नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष खबर आप लोगों के लिए। देखिए, आज दो खबरें हम लोग इस न्यूज में देखेंगे, इस कार्यक्रम में देखेंगे। पहली खबर होगी हमारी मानव सेवा सर्वोपरि के दृश्य से, जिसमें 6 दिन का सफर, मात्र 6 दिन के सफर में 1,53,000 की राशि की बात करेंगे। साथ ही दूसरी बात करेंगे मुल्ताई का डेथ पॉइंट जो है वो कोरोना एंट्री पॉइंट कैसे बन चुका है। आज जुड़ेंगे मुल्ताई एसडीओपी नम्रता सौंधिया से, साथ ही बात करेंगे मुल्ताई एसडीएम से भी। उनको भी दिखाऊंगा मैं जो समाज के असली हीरो हैं और मुल्ताई में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक शायरी से कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत इसलिए क्योंकि 6 दिन पहले जब हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी, जब हमारे पास सिर्फ कहने को ये था कि हाँ, हम एक उद्देश्य की दृष्टि से एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और बात आगे बढ़ती गई और 6वें दिन में हमें एक बहुत अच्छी राशि नगर पालिका के लिए प्राप्त हुई, जो कि थी 1,53,000 रुपये। आपको बता दूं, इस सफर में हर पत्रकार साथी ने हमारा साथ दिया, साथ ही नगर के 8 प्रतिष्ठित नागरिक या संगठन कह लें, उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ। और आशा है इस रिपोर्ट को देखने के बाद और भी लोग इस कार्यक्रम के लिए सामने आएंगे। देखिए, कार्यक्रम का पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। ग्रामीण मीडिया हमेशा से अपनी दबंग निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। हम लोग ऐसी पत्रकारिता करते हैं जिसमें चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो, किसी की भी अगर बुरा पार्ट सामने आए तो उसकी भी पोल खोलने में हम लोग पीछे नहीं हटते। साथ ही यदि समाज में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसे भी हम लोग बढ़ चढ़कर आप तक लाते हैं। आज ऐसे ही पार्ट इसलिए हमने इस हिस्से में भाग लिया था। 6 दिन पहले जब मैं नगर पालिका मुल्ताई पहुंचा था तो वहां पता चला कि प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों का खाना पहुंचाया जा रहा है घर घर। ये वे लोग थे जिनका भोजन इसलिए पहुंचाया जा रहा था क्योंकि लॉकडाउन जारी हो चुका था और कहीं ना कहीं रोजगार धंधे ठप हो चुके थे। आज भी वो निरंतर जारी है। स्टार्टिंग में पता चला था कि जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री हेमंत शर्मा जी हैं, उनके द्वारा मुल्ताई में ये जो रसोई है इसकी शुरुआत की गई थी। मैं उनका कार्यक्रम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मैं मिला समाज के एक ऐसे हीरो से। उन्हें हीरो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सरकारी नौकरी में तो हैं, परंतु चाहते तो अपने घर पर बैठते या जैसे कि अन्य लोग ड्यूटी कर रहे हैं अलग अलग जगह वैसे कर लेते, परंतु उन्होंने रसोई को गोद में ले लिया और ऐसा समझा कि ये मेरे घर की रसोई है और मुल्ताई की जनता की सेवा करना मेरा खुद का उद्देश्य है। वे हैं श्री राहुल शर्मा जी। उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि भार्गव समाज ने सबसे पहले इस दिशा में कदम बढ़ाया था। उनके द्वारा जो राशि प्रदान की गई थी वो दिनांक थी 19 तारीख। उसी दिन शमीम खान जी जो है मुल्ताई में प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े हैं, हाजी शमीम खान जी द्वारा अपनी जो बच्ची का बर्थडे ना मनाकर नगर पालिका में भोजन के लिए राशि प्रदान की गई थी। 19 तारीख की ये दिन था जिस दिन ये सफ़र शुरू किया गया था। इसके पहले भी कई समाज संगठन सामने आए थे और फिर उसके बाद 6 दिन का जो सफ़र है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। फिर मुरारी अग्रवाल जी द्वारा सामने आए। उन्होंने अपने पिता श्री सूरजमल स्मृति में ये राशि प्रदान की गई। फिर ट्रांसपोर्ट यूनियन मुल्ताई सामने आया। फिर उमेश झरिए, या आप उन्हें पूर्व पार्षद भगत सिंह वार्ड उमेश बेलदार के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा भी राशन और राशि दोनों प्रोवाइड की गई नगर पालिका को। इसके बाद यशवंत फाउंडेशन जो किसी के नहीं कहने पर स्वयं ही सामने आकर राशि देकर चले गया। उसके बाद नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी, मैं उनकी आपकी बात बताऊं कि ये जो लोग हैं नगर पालिका के कर्मचारी, मैं इन्हें नहीं कहना चाहूँगा, ये मेरे भाइयों जैसे हैं और ये समयदानी हैं। ये वे लोग हैं जो सुबह 6 बजे से रात को 10:30 बजे तक निरंतर खाना बना भी रहे हैं। 4 गाड़ियों के माध्यम से 15 वार्ड के मुल्ताई में खाना दे भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपने वेतन में से 35,000 रुपये यानी कि 2 दिन की जिम्मेदारी नगर पालिका की ले भी ली। इन्हें अब मैं क्या कहूँ, ये ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम स्वयं भी इतनी नगर की सेवा नहीं कर रहे होंगे जितनी ये लोग कर रहे हैं। फिर सामने आए हमारे मुल्ताई के पटवारी संघ के साथ साथ
पूरा तहसील परिवार और एसडीएम स्वयं इस मामले में सामने आए और उनके द्वारा भी 36,000 की राशि नगर पालिका को दी गई। मैं इन सभी का सहृदय से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियां हैं, जबकि लोगों का रोजगार बंद हो चुका है और कहीं ना कहीं हर नागरिक मुसीबत में है। ऐसे समय में ये लोग सामने आए और स्वयं जिम्मेदारी उठाकर जनता के लिए आगे बढ़े। आपको बता दूं, ये वे लोग हैं जिनको ग्रामीण मीडिया ने स्वयं कहा, बार बार कहा, और तब ये लोग कैमरे के सामने आए। अन्यथा ये लोग बिना किसी प्रचार प्रसार की राशि देकर अपने अपने वापस घर लौटने चाह रहे थे। ग्रामीण मीडिया ने इनको क्यों सामने लाया? इसलिए ताकि आगे भी जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं मदद का हाथ बढ़ाने चाह रहे हैं, परंतु उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, इसलिए ये कार्यक्रम के माध्यम से इन लोगों को मैं सामने लाया। और पुराने कार्यक्रम में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से खाना बनाया जाता है और किस तरीके से आपका पैसा स्वयं आप लोग दान कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण मीडिया उस तरफ इसलिए बढ़ा क्योंकि जब मैंने नगर पालिका पहुंचा तो एक और जो लोग रोटी बना रही थी, कर्मचारी, महिला कर्मचारी, उनसे जब मैं मिला तो मेरे हृदय में ये लगा कि हम लोग कभी भी कुछ भी सेवा नहीं कर रहे, ओरिजिनल सेवा तो ये लोग कर रहे हैं। आप सोचिए, उस दृश्य को महसूस कीजिए। मुल्ताई में आने वाले दिनों में 42 डिग्री टेम्परेचर 3 मई वेदर फोरकास्ट के अनुसार हो जाएगा। पिछले दिनों 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में आग की तपती लौ, उसके बाद आग की तपती लौ पर रोटी बनाते हुए कर्मचारी, और हृदय से तब ये तार जुड़ जाते हैं जब मुंह पे मास्क लगाकर हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। सोचिए वो दृश्य क्या होगा। उस दृश्य में हमें गर्मी में 1 मिनट भी रहते नहीं बनता, परंतु ऐसी गर्मी में भी बैठकर ये लोग मानव सेवा निरंतर कर रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों की बात करूं तो वाकई जो मुल्ताई में बैनर्स लगे दिखे मुझे कि आप अपने अपने घरों में रहें, और यमराज से वाकई नगर पालिका के कर्मचारी लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको बता दूं, कार्यक्रम के अंत में जुड़ेंगे पुलिस विभाग से नम्रता सौंधिया जी से। खबर बहुत पुरानी थी, आपको दिखाने, मतलब जब मैंने स्टार्ट करी थी तब 15 तारीख थी। वो खबर बनाना मैंने इसलिए नहीं चाहा क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुल्ताई में ऐसे अधिकारी भी आ जाते हैं जो वाकई अपने आप को मुल्ताई से जुड़ा महसूस करते हैं और हमारी खबरें बनाने से पहले ही कार्रवाई हो जाती है। तो खबर का पूर्व में ही असर हो गया, परंतु दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे भी जो अधिकारी हैं उनको आप तक सामने लाऊं। चलिए इस कार्यक्रम में प्रथम भाग में जुड़ते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने राशि जो है वो और क्यों भेंट की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट को। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। सर, जो कदम हमने बढ़ाया था उसमें आज मुझे पता चला कि पटवारी संघ और आपके भी द्वारा जो राशि दी गई है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना। अभी कोरोना रोकथाम के इस लॉकडाउन की समय में जी असहाय जिनको काम रोजगार नहीं मिला है, काम नहीं किए हैं, उनके खाने पीने के लाले पड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए नगर पालिका द्वारा जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से इनको खाना दोनों टाइम दिया जा रहा है। उस कड़ी में सभी यहाँ के सामाजिक संस्थाओं द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उस कड़ी में आज हमारे तहसील के राजस्व निरीक्षक पटवारी संघ तहसील परिवार की ओर से 36,000 का सहयोग राशि इस दीनदयाल रसोई के लिए संचालन के लिए नगर पालिका को दी है। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आपका पुनः स्वागत है। वापस मदद के हाथ की कड़ी बढ़ी और जहां एक और जन सेवकों ने, प्रतिष्ठित नागरिकों ने दान किया, वहीं ऐसे लोगों ने भी दान किया जो स्वयं अपना दिन भर इस सेवा में लगा रहे हैं, परंतु उसके बाद भी जो आर्थिक सहायता वो भी प्रोवाइड करी। मैं सीधे नगर पालिका के जो हमारे सहयोगी, विशाल भैया बताएं कि क्या राशि थी। आपका सबसे पहले नाम बताएं और पद बताएं अपना। विशाल भारती, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, नगर पालिका परिषद मुल्ताई। मुझे ये पता चला था कि जहाँ एक और आप लोग सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद भी आप लोगों ने मतलब राशि भी दी, तो मैं उस उत्साह के बारे में जनता को जानकारी देना चाह रहा था। कुल राशि थी हमारी 35,000 रुपये। 35,000 रुपये जी, जिसमें से हमने समथिंग 13,000 रुपये समथिंग का सामान लाके उसमें 1 दिन का भोजन जी, उसके बाद की राशि का अगले दिन करें। मतलब कुल मिला के 2 दिन की व्यवस्था आपके द्वारा ही करवा। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है।
जैसा कि हमने एक अभियान शुरू किया था, उस अभियान को कंटिन्यू करते हुए फिर जो है मदद के हाथ बढ़े हैं। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। सर बताएं, आप किस संगठन से हैं और आपका क्या नाम है? हम लोग यशवंत फाउंडेशन मुल्ताई से हैं जी। और जैसे कि जो मुहिम चल रही नगर पालिका द्वारा कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको भोजन कराने के लिए, तो आज हमारे फाउंडेशन द्वारा 13,100 रुपए की राशि दी गई है जी। तो हम ये चाहेंगे कि इस राशि का उपयोग नगर पालिका अपने हिसाब से जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए करें। आपका क्या नाम है सर? हम योगेश कुमार। योगेश। सर आपका क्या नाम है? अजीत। आप सभी एक फाउंडेशन से किस प्रकार का काम करती है आपकी फाउंडेशन? हम जो भी जरूरतमंदों के लिए जो भी सुविधाएं लगती है उनके लिए काम करते हैं। उसके साथ साथ हम ग्रीनरी को भी ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाना, सारी चीजें जो भी बेसिक चीजें होती है इसके लिए हमारा फाउंडेशन काम करता है। थैंक यू। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फिर फाउंडेशन से मिलाया था, अब मैं वापस आ चुका हूं और मैं अब वापस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये जो दौर चालू हुआ है मदद का आगे आने का, उसी रिस्पेक्ट में हम वापस मुल्ताई के ही एक प्रतिष्ठित नागरिक परिवार से मिलेंगे। मैं सबसे पहले मैम आपका नाम पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? शांताबाई रामराव जी झलिए। मैं उमेश भैया आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज जो भी मतलब आपने नगर पालिका का एक दिन का भार अपने ऊपर लिया, किस संबंध में क्या मतलब बात थी ये वाली? ये हमारे पिताजी की स्मृति में लिया हूँ ये चीजें, और उसके बाद में लोग गरीब लोग कई लोग खाना जुटाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। जी। तो नगर पालिका के द्वारा मैं प्रेरित होके ये काम कर रहा हूँ, एक दिन का खाने का भार उठा रहा हूँ। मतलब कि आपने जो एक दिन का भार अपने ऊपर लिया, आपके पिता की स्मृति में जो ये आपने सामान भी दिया नगर पालिका में और जो भी पैसे थे वो भी, और मैं आशा करूंगा आपसे कि आगे भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल खड़े रहेंगे, जब चाहे तब खड़े रहेंगे। तो ये था एक मुल्ताई के। आपका पद क्या था सर? आप? जी, मैं भगत सिंह वार्ड पूर्व पार्षद रहा हूँ। पूर्व पार्षद जो हैं मुल्ताई के भगत सिंह वार्ड के, इन्होंने इस पुनित कार्य में सहयोग किया, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर। आपने देखा किस तरीके से जनता, अधिकारी सभी सामने आ रहे हैं। कार्यक्रम के दूसरे पार्ट जो कि है कोरोना का एंट्री पॉइंट बन सकता है मुल्ताई का डेथ पॉइंट, इस कार्यक्रम का जो दूसरा पार्ट है उसको शुरू करने से पहले पुनः जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पल तो मेरे मन में ये शायरी आती है और दूसरे पल ही मेरे मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और मेरा मन कहता है कि पत्थर तो उछाले थे हमने भी दम भर, सारे पत्थर आ गिरे अपने ही सर पर। अर्थात जहां एक और हम भी सभी मीडिया कर्मचारी दिन भर फील्ड पर रहते हैं, अनेक लोगों से मिलते हैं, दिल कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, परंतु आप जैसे लोग जब मदद के लिए सामने आते हैं और निरंतर भूख को मिटाने के लिए नगर में हर धर्म सम खड़ा हो जाता है, तब कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को भी ऐसी खबरें बनाने की इच्छा होती है और आप तक खबरें पहुंचाने का भी जज्बा निरंतर जारी रहता है। आपको बता दूं, भूख से बड़ा मजहब और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई हो तो बता देना, मुझे भी धर्म बदलना है। आपको बता दूं, मुल्ताई में इन दिनों हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है। उन सभी को हृदय से धन्यवाद। आपको और इच्छा बढ़े, इच्छा शक्ति बढ़े। मैं हमेशा अपनी खबरों के पहले, वीडियो शुरू करने से पहले स्वयं ही मंत्र उच्चारित करता हूं, भगवान शिव को याद करता हूं और आज इस खबर के टाइम ही वो मंत्र उच्चारित कर रहा हूं। कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं। रावण रचित श्री जो शिव तांडव स्तोत्रम है उसकी कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान से सुने, आंख बंद करके, ताकि शक्ति मिले आपको कोरोना से लड़ने की। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्ड वर्वयं जकार चंड तांडवो तनोतु न शिव शिवम। जटाकटा संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगक 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 ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रशिक्षणम मम। मैं मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके भी रमज़ान का महीना, पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आप लोग दुआ कर रहे होंगे, परंतु और दुआएं करें ताकि जल्द ही हर कोई अपने रोजगार पर लौटे, कोरोना जैसी आपदा इस संसार से खत्म हो जाए। सभी धर्मों के गुरुओं से, सभी धर्मों के लोगों से अपील है, कहीं ना कहीं अपनी इबादत, अपनी प्रार्थना, अपनी गुरु भक्ति में जरूर शामिल करें इस प्रार्थना को कि हे ईश्वर, हे अल्लाह,
हे गुरु नानक, हे जीसस, हे महावीर स्वामी, कहीं ना कहीं आप लोग हमारी जितनी भी क्षमा इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में हुई है उन्हें क्षमा करें, साथ ही इस कोरोना की आपदा को जल्द ही समाप्त करें। चलिए जुड़ते हैं दूसरे कार्यक्रम के पार्ट से, जिसमें जुड़ेंगे जो हमारी मुल्ताई एसडीओपी है नम्रता सौंधिया जी से, और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की थी 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से इस जो वीडियो का पार्ट है उसके लिए जुड़ा था। मुल्ताई में डेथ पॉइंट कहा जाता है बिरुल रोड पर, जहां पर NH47 ढाबा है, वो जो चौराहे है वहां पर कई बार एक्सीडेंट्स हुए हैं और कई लोगों की जानें गई हैं, इसलिए उसे मुल्ताई में डेथ पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वहां पर बैरिकेड्स जरूर नजर आते थे, परंतु वहां पर पुलिस बल तैनात नहीं था। वहां से अगर कोई गाड़ी एंट्री होती थी, देखिए उस जगह पर एक और रास्ता नागपुर से जुड़ता है हाईवे से, एक और जो है इंदौर भोपाल से जुड़ता है। दोनों ही पॉइंट कोरोना के एक बहुत ज़्यादा आंकड़े वाले पॉइंट बन चुके हैं। वहाँ से यदि कोई गाड़ी एंटर होती है तो सीधे गांधी चौक तक गाड़ी एंटर हो सकती थी। इस मुद्दे को लेकर जब मैंने खबर बनाना शुरू करी थी, प्रारंभ में देखा कि पुलिस वाले जो हमारे पुलिस के साथी थे सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक 2 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था, परंतु 2 पॉइंट ऐसे मिले थे जहाँ पर बैरिकेड्स तो मौजूद थे परंतु पुलिस मौजूद नहीं थी। इस मामले में जब मैं एसडीओपी मैम से बात करने पहुँचा तो इंटरव्यू के दौरान खबर बनाते बनाते मैडम को सारी जानकारी मैंने दी थी। वो वीडियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु कई बार अधिकारी ऐसे आ जाते हैं मुल्ताई में कि जो खबर बनाते बनाते ही खबर का असर हो जाता है, और मैम ने जो है पुलिस जवान 5 दिन से वहाँ पे तैनात हैं जो हर गाड़ी से पूछताछ कर रहे हैं, और इस तरह नगर जो है वो सुरक्षित उस दृष्टि से भी हो चुका है। परंतु जवाबदारी हमारी थी, क्योंकि इसमें विशेष रूप से मैडम ने ग्रामीण भाइयों के लिए संदेश दिया है कि किस तरह यदि ग्रामीण इलाकों में मतलब कोई भी घटना घटित होती है तो वो पुलिस तक किस तरीके से पहुंचेंगे इस लॉकडाउन के जरिए, इसलिए वो सुनना जरूरी है। चलिए सीधे सीधे जुड़ते हैं मैम से। नमस्ते, हम आज मौजूद हैं नम्रता सौंधिया जो कि मैम एसडीओपी हैं मुल्ताई। उनसे सीधे सीधे आप लोगों की बात कराएंगे। कुछ प्रश्न होंगे मैम से हम पूछेंगे जो आप ही लोगों के हैं। मैम, सबसे पहले मैं अपने प्रश्न रखना चाहता हूं कि मुल्ताई एक और तो पुलिस प्रशासन बहुत सतर्क है और बहुत अच्छे से कार्य अपने ड्यूटी मुल्ताई के क्षेत्र में निभा रहा है, परंतु मैम कुछ जगह हम लोगों ने कुछ गेट्स ऐसे भी देखे, बैरिकेड्स, जहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और वहां से सीधी एंट्री के चांसेस हैं मुल्ताई में। तो मैम उसके रिस्पेक्ट में आप बताएं कि क्या वो चांसेस हैं कि नहीं है। सभी को पहले मेरा नमस्ते। आपका प्रश्न ये है कि मुल्ताई में कुछ बैरिकेटिंग ऐसी की गई है जहां पर पुलिस बल तैनात नहीं है जी। निश्चिततः ऐसी बैरिकेटिंग इसलिए की गई है क्योंकि ट्रैफिक एक साथ एक जगह इस तरह आ जाता है जहां बैरिकेटिंग है और पुलिस बल मौजूद है, उनको उस जगह पर दिक्कत होती है। इसलिए हमने शहर के बाहर रास्तों से बैरिकेटिंग करवाई है ताकि ट्रैफिक एक साथ इकट्ठा ना हो, लोगों का आवागमन इस बात से अवरुद्ध हो कि यहाँ पर भी बैरिकेटिंग है। और निश्चिततः उस बैरिकेटिंग को पार करके कोई ना कोई ऐसा जगह इंसान आएगा या गाड़ी आएगी जहाँ पर उनको पुलिस बल द्वारा टोका जाएगा, पूछा जाएगा कि वो किस उद्देश्य से मुल्ताई में आए हैं। जी मैम, मैं दूसरा प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि विषम परिस्थिति ऐसी है कि मैक्सिमम जो पुलिस बल है आपका ये मुल्ताई में या आपके अन्य थानों के मुख्य शहरों में पदस्थ है और अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो ग्रामीण इलाकों में क्या व्यवस्था है आप लोगों की, ये मैं जानना चाह रहा था। ग्रामीण इलाकों में ऐसा नहीं है कि पुलिस बल पहुंचने में असमर्थ है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जैसे डायल 100 है। सभी ग्रामीणों से भी मेरी अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए एक तो अपने घरों में रहे, यदि फिर भी उनको कोई समस्या आ रही है तो वो कानून को हाथ में ना लेते हुए डायल 100 को फोन कर सकते हैं, या फिर थाने का नंबर, एक थाने का नंबर होता है जिस पर थाने पर वो भी संपर्क कर सकते हैं, तो उनको उसकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उनका लॉकडाउन में घर पर रहना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी से ग्रामीणों से मेरी अपील है, चूँकि हम बहुत ही भयावह बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीमारी के दौर में आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारी आपसे अपील है
कि कृपया लॉकडाउन का पालन करें। इसके अलावा भी आपको यदि किसी तरह से कोई समस्या आती है तो निश्चित पुलिस आपके साथ खड़ी है। आप फोन लगा सकते हैं सभी ग्रामीणों के पास, सरपंच के पास, मेरा स्वयं का भी सरकारी नंबर है। आप चाहे तो मुझसे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। पुलिस आपकी सहायता के लिए 24 घंटे खड़ी है। हम अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा कि कहीं ना कहीं एक अभी मामला सामने आया है कि पुलिस अगर परेशान करती है, कुछ जैसे किसान भाई हैं वो जाते हैं या ग्रामीण अपने जरूरी काम से जाते हैं और उसके बावजूद भी कभी पुलिस मतलब इस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से गांव लौटाती है, वो जरूरी काम से है, तो उस संबंध में वो किसको सूचित करेंगे? क्योंकि उस समय उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सामने पुलिस खड़ी है और उनका जाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। तब वे किस तरीके से आपसे जुड़ पाएंगे या प्रशासन से जुड़ पाएंगे? ग्रामीण इलाकों में सभी के पास, चूंकि एसडीएम साहब का भी नंबर है, सरकारी नंबर है, मेरा भी सरकारी नंबर है, थाना प्रभारी का भी सरकारी नंबर है। यदि किसी पुलिस के कर्मचारी के द्वारा उनको किसी आवश्यक कार्य पर जाने से रोका जा रहा है तो वो निश्चित ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो निश्चित हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। और यदि वो मेरा आश्वासन उनको ये भी है कि यदि वो मेरे पुलिस कर्मचारी को भी अपनी समस्या बताएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि सीरियसली उनकी यह समस्या है तो वो निश्चित उसे समझेंगे और उन्हें जाने की परमिशन देंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामीणों तक ये मैसेज देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। ग्रामीण मीडिया में इस रिपोर्ट के लिए इतने धन्यवाद।